जाएगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीनेटल एक्सरसाइजेज ओनली। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड करो। यस सर। सो हमको ये देखना है कि प्रीनेटल में सबसे पहले क्या 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 पोटेंशियल इम्पेयरमेंट हो जाता है, ताकि कई चीज तो हम समझ करके ही उसको ठीक कर ले जाएंगे, या अगर ठीक नहीं कर ले जाएंगे तो एटलीस्ट वी हैव टू गिव सिंपैथी, एम्पैथी, मोटिवेशन और स्किल टू द वुमेन, ताकि वो कम से कम हर चीज को समझे कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों नहीं होना चाहिए था। तो ये बहुत जरूरी है जो कि हमको समझना है। तो हमको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट ऑफ द फॉल्टी पोस्चर, जो भी हमारा डेवलपमेंट ऑफ द फॉल्टी पोस्चर होता है, खास करके देखोगे कि अगर तुमको अभी करके दिखाएंगे तब तो मुश्किल है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को सोच करके देखो कि जब भी खड़ा होता है तो शोल्डर एक राउंडेड शेप ले लेता है। उसके यस बाद सर। क्या होता है कि जो है ये बैक इंटीरियरली प्रोट्रूड कर जाता है, जो हमारा पेल्विक का एरिया है पोस्टीरियरली प्रोट्रूड कर जाता है, थाई बिकम इंटीरियरली प्रोट्रूड। सो हमारा जो पोस्चर है, और ये पोस्चर से क्या क्या कहाँ कहाँ मसल्स पर इफेक्ट एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ये आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पोस्चर कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है। ये हम पहले क्लास में समझाए भी थे तुम लोग को थोड़ा मोड़ा। यस दूसरा सर। क्या बोलता है कि अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज का स्ट्रेसेस आ जाता है, खास करके जब हम वेट ले करके चलते हैं, बताए थे ना करीब कितना केजी, 10 to 14 kg के आसपास वेट बढ़ जाता है। यस तो सर। वेट कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? लोअर लिम्ब से ही, और लोअर लिम्ब के ही खास करके जो हमारा हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, यही से ट्रांसफर हो रहा है वेट। तो ये जो जॉइंट है, जो किसी अगर प्रेग्नेंट वुमेन का 14 kg वेट अगर बढ़ा हुआ है, तो दैट लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम ऑल्सो। तो हमको ये देखना है कि वो स्ट्रेसेस जो लोअर लिम्ब पर आ रहा है, और अपर लिम्ब पर भी डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा, क्योंकि जो उसका अल्टरनेटिव वेट हम ट्रांसफर करेंगे वो कहीं ना कहीं फिर लोअर लिम्ब में इन्वॉल्व हो जाता है, अपर लिम्ब में इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम लोग को ये देखना है कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के जो कंटिन्यूअस स्ट्रेसेस पॉइंट है, दैट मस्ट बी रिलैक्स्ड या रिलीजियस, है कि नहीं? अल्टर्ड यस सर। सर्कुलेशन, वेरिकोज वेन, लोअर लिम्ब एडिमा, ये भी समझना पड़ेगा कि खास करके जब क्योंकि जो हमारा जो नॉर्मली हम लोग का जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो मसल्स के बने होते हैं, और ये वेन के थ्रू प्रेशर से ऊपर जाता है। वेन करने का मतलब जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से वेन पर पंपिंग होता है और ब्लड फिर ऊपर जाता है। सो क्या हमने बताया था कि जो जो हार्मोनल चेंजेस के कारण हर मसल में, जितनी भी स्केलेटल मसल है, खास करके जो काफ मसल है, काफ मसल में टोन कम गया। तो जो काफ मसल का काम आपको बताइए है कि उसको सेकेंड हार्ट भी बोलते हैं, ये पता है ना? यस सर। काफ मसल इज आल्सो कॉल्ड सेकेंड हार्ट ऑफ, सेकेंड हार्ट बोलते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो जब सेकेंड हार्ट बोलते हैं तो क्यों सेकेंड हार्ट बोलते हैं? ये भी पंपिंग का काम कराता है। और क्या यस हमने सर। पढ़ाया पहले क्लास में कि चूंकि हर मसल्स का टोन डिक्रीज कर जाएगा, तो टोन डिक्रीज करेगा तो काफ मसल का भी डिक्रीज करेगा। तो जो पंपिंग करा रहे थे वेन से, वो डिक्रीज कर, इसी कारण से लोअर लिम्ब में एडिमा या वेरिकोज वेन बहुत कॉमन है फीमेल को होना। तो इसीलिए भी घबराना नहीं है। उसके लिए बहुत ओके। ज्यादा हो तो तुम सुपाइन लाइन में क्या कराओ कि काफ की तुम स्ट्रेंथनिंग करा दो थोड़ा, या काफ का एक्शन करा दो, दैट बिकम इरेडिकेटेड, ठीक हो जाएगा। फिर पेल्विक फ्लोर के स्ट्रेसेस, पेल्विक फ्लोर के स्ट्रेसेस का मतलब समझते हो जी? या प्लेसेंटा का वेट यस है, सर। या एमनियोटिक फ्लूइड का वेट है, और दैट वेट वेयर कहाँ जा रहा है? वो वेट जब स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा तो पूरा पूरा वेट तो पेल्विक फ्लोर पर ही जाएगा। अभी नॉर्मल यस के सर। केस में जब यस सर। प्रेगनेंसी नहीं है तो वेट है नहीं वहां पर। तो स्पेशली क्या होता है कि पेल्विक फ्लोर बिकम टेंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यस बिकॉज सर। ऑफ दैट वेट। नहीं समझे बात को? यस सर, समझ उसके बाद गए सर। एब्डोमिनल मसल स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेचेज होता आता है, डायस्टेसिस रेक्टाई होता है, ये पिछले क्लास में मैंने समझा दिया था। यस सर। यस इनएडिक्वेट सर। रिलैक्सेशन स्किल्स नेसेसरी फॉर लेबर एंड डिलीवरी, है कि नहीं? उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजीज। नेक्स्ट स्लाइड करो जरा। यस सर। यस सर। तो हमको अब ये देखना है कि हम अपना करने के लिए क्या क्या गोल बनाना चाहेंगे, क्या क्या चीज ऐसा करें कि जिससे हम उसको क्या प्लानिंग करेंगे। जैसे ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आया और आज कह दीजिए कि ये काम कर लीजिए। हमको पहले गोल सेटिंग करना होगा, गोल सेटिंग करने के बाद प्लानिंग करना होगा। विदाउट गोल सेटिंग मैंने हमको ये पता चला कि दे दैट प्रेग्नेंट वुमेन हैव प्रॉब्लम इन द काफ मसल। तो हमको ये देखना होगा कि हम ये गोल सेट करें
कि द पंपिंग ऑफ द काफ मसल हमारा एक हो जाएगा गोल सेटिंग। अब हम जब गोल सेटिंग कर दिए कि पंपिंग कराना काफ मसल का, तो हम करेंगे कैसे कैसे। करने के लिए हमको ये देखना होगा कि हम उसको सुपाइन लाइन में लिटाएंगे। प्लान एंड केयर कैसे करेंगे, सुपाइन लाइन में लिटाएंगे, फिर बोलेंगे कि जो एंकल पर मूवमेंट करिए। तो हम अब प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग को भी लिखते हैं, पहले गोल सेटिंग लिखेंगे, उसके बाद प्लानिंग लिखेंगे। प्लानिंग को भी ऐसा नहीं कि हम खाली कह देंगे कि एक्सरसाइज ऑफ द काफ मसल, ऐसे नहीं, पॉइंट बाय Yes, पॉइंट बनाइए कि हम उसको एंकल का मूवमेंट कराएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि स्लाइटली रेसिस्टेंस देके करेंगे, माइल्ड रेसिस्टेंस देके करेंगे। फिर अगर उसको भी ठीक है तो इंक्रीज द रेसिस्टेंस विथ मूवमेंट ऑफ द एंकल जॉइंट। तो ये तीनों बात लिखेंगे किसमें कितना जरूरत है, तब जाकर के हमारा एक प्लान बना। ऐसे करके अगर और भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी पहले गोल सेटिंग फिर प्लानिंग बनाएंगे। समझे कि नहीं बात को। yes, sir. दूसरा गोल जैसे है कि अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी का स्ट्रेंथनिंग देना है, तो हम उसको स्ट्रेंथनिंग कैसे कैसे कराएंगे, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द अपर लिम्ब विद द हेल्प ऑफ वेट 1 kg वेट, हाफ kg वेट या विदाउट वेट, जैसे भी करना हो यू हैव टू Yes, राइट sir. डाउन। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. उसके बाद कहता है कि आपको ये देखना है कि प्रिपेयर फॉर द सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज। देखो जैसे ही हमको ये देख किया कि हमको अब सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, तो हम नीचे से तो हम पंपिंग करा रहे हैं, काफ मसल के एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, स्टॉकिनेट बनाते हैं। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग समझते हो, Yes, sir. ये प्रोस्थेसिस वाले में तुम लोग बनाते होगे। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. उसके बाद फिर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे। सो हम लोग को सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज भी कराना पड़ेगा। improve the awareness of control Yes, of the sir. pelvic musculature। सो हमको ये देखना है कि पेल्विक फ्लोर मस्कुलेचर का, तो हम उसके लिए पेल्विक फ्लोर मसल के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम अभी बताने वाले हैं कैसे कैसे करेंगे जो। लेकिन अभी इतना समझो कि हमारी प्लानिंग बनेगी, गोल सेटिंग होगा, इतना बात Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेंटेन द एब्डोमिनल Yes, मसल sir. फंक्शन एंड करेक्ट द डायस्टेसिस रेक्टाई। सो कहने का मतलब हमको ये भी देखना है कि जो एब्डोमिनल मसल में तुमको बताए थे कि तभी तो वो वाला बेल्ट लगाने के लिए हम लोग कहे थे, तो बेल्ट Yes, लगाने ऐसे नहीं जरूरत है। अगर किसी का अपने आप ठीक हो रहा तो उसमें नहीं लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप बेल्ट लगाते हैं तो दूसरे मसल को भी आप इनएक्टिव करने वाले जा रहे हैं। सो हमको गोल सेटिंग पहले करना होगा कि इस डायस्टेसिस रेक्टाई मस्कुलेचर स्ट्रेंथनिंग रिक्वायर्ड और नॉट। गोल सेटिंग हो गया, अगर है जरूरत तो कैसे कैसे हम एब्डोमिनल मसल पर अब काम करेंगे वो लिखेंगे। बेल्ट पहनाएंगे नंबर 1, एब्डोमिनल मसल की आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे नंबर 2। नंबर 3 में सुपाइन लाइंग में माने कौन सा एक्सरसाइजेज कराना है, कर्ल अप कराना है या माने सिर्फ बेंडिंग एक्सरसाइजेज करानी है, कौन सी करानी है वो हमको लिख के रखना पड़ेगा। प्रोवाइड yes, sir. इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। उसके बाद प्रीनेटल एंड Yes, sir. पोस्टनेटल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। Yes, sir. इम्प्रूव Yes, sir. Yes, रिलैक्सेशन sir. स्किल। Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक हम अभी बताएंगे Yes, sir. कैसे कैसे करना है। ये सब पॉइंट एक्चुअली आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा Yes, नहीं कि sir. आपके पास Yes, आता sir. पैसे ना कुछ करने लग जाए। सो दिस इज एक्चुअली इस तरह का नटसेल कहीं आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं। सो यू हैव टू बी अलर्ट फॉर द केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन विथ साइंटिफिक रीजन एंड सिस्टमिक वे में। समझे कि नहीं बात Yes, को। sir. नेक्स्ट स्लाइड Yes, करो। sir. Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि मैंने कहने का मतलब यह है कि जनरल गाइडलाइन एंड एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। अब हम जनरल गाइडलाइन क्या क्या दे रहे हैं कि हमको सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट प्रायर टू द एंगेजिंग ऑफ द पेशेंट एंड एक्सरसाइजेज प्रोग्राम। फिजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका जैसे वेट हो गया, एमएमटी हो गया, मसल पावर हो गया, रेंज ऑफ मोशन हो गया, उसकी वेट हो गया, उसका हाइट हो गया, ये सब चीज हम चेक करनेंगे। ऐसा नहीं कि सब हम ऐसे एक्सरसाइज करा दिए। उसके बाद ईच पर्सन बी इंडिविजुअलाइज इवेलुएटेड फॉर प्री एग्जिस्टिंग मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, पोस्चर एंड फिटनेस लेवल। हमको ये भी देखना है कि पहले से इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, या पहले से भी कोई बैक पेन रहता था क्या, पहले से भी चेस्ट पेन रहता था क्या, पहले से भी इनको डायबिटीज था क्या, पहले से भी हार्ट का प्रॉब्लम था क्या, इनका ब्लड प्रेशर पहले से भी राइज रहता था क्या, ये सब चीज पहले से का जो भी वो भी सब चेक करेंगे। एक्सरसाइजेज रेगुलरली एट लीस्ट थ्राइस ए वीक
जो एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं वो ऐसा नहीं कि हमको डेली करा दें। ये तो पहले भी तुम लोग को बताया कि यस वीक सर। में यस कराना सर, है। यस सर। उसके बाद अवॉइड बैलिस्टिक मूवमेंट। बैलिस्टिक मूवमेंट समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। एंड रैपिड चेंज इन द डायरेक्शन। सो ये सब एक्सरसाइजेज स्टॉप कराना है। कोई भी एक्सरसाइजेज कराने से पहले हमको उसको वार्म अप एंड कूल डाउन, ये पहले भी समझा चुके हैं। यस सर। अवॉइड एन एनारोबिक पेस। एनारोबिक। एनारोबिक पेस कभी भी ना कराओ। जो भी एक्सरसाइजेज करानी है वो करानी हमेशा एरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक तुम लोग को उसमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में पढ़ाया गया होगा बहुत अच्छे से जी। यस सर यस सर। पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया होगा तो बताओ, मैं बताऊं? ये सर बहुत पता बड़ी है फिजियोलॉजी। सर। हाँ, अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो ये बहुत टफ है। एनारोबिक पेस जो होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सबके पास की बात नहीं होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड करो। यस सर। यस सर। ठीक है ना? उसके बाद कोई भी एक्सट्रेनियस एक्सरसाइजेस शुड बी अवॉइडेड। कोई भी जैसे कड़ा काम हमको नहीं करवाना है। उसके बाद मैंने कहा कि अवॉइड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। लॉन्ग टाइम तक खड़ा रहना प्रोहिबिटेड होता है। बेशक आप एंटीरियरली सपोर्ट लेकर के भी खड़ा हो जाइए, पोस्टीरियरली दीवार में सपोर्ट लेकर खड़ा हो जाइए, लेकिन इंडिविजुअल दोनों बाइलैटरल स्टांस में या यूनिलैटरल स्टांस में नहीं खड़ा रहना बहुत देर तक। समझे कि नहीं बात को? एडेक्वेट कैलोरी इंटेक। एडेक्वेट कैलोरी इंटेक में कहता है कि इंक्रीज 300 किलो कैलोरी पर डे फॉर एक्सरसाइज एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और कहता है कि 500 किलो कैलोरी पर डे फॉर ड्यूरिंग द लैक्ट। ये तो मैंने पहले बता ही दिया था। ठीक है ना? यस सर। है? यस सर। उसके बाद लो रेसिस्टेंस एंड हाई रिपीटिशन एक्सरसाइजेज। लो रेसिस्टेंस माने जब भी एक्सरसाइज कराओ तो रेसिस्टेंस कम देना है, रिपीटिशन भले ही बढ़ा सकते हो लेकिन रेसिस्टेंस बहुत कम देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। अवॉइड वाल्साल्वा मूवमेंट। यस फुल सर। एक्सपायरेशन के समय इधर देखो, हमको देखो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के समय हम माउथ तो क्लोज रहेगा ही, साथ में एक नोस्ट्रिल को बंद करते हैं ना, ये वाला एक्सरसाइज जब कराते हैं। बोलो। यस सर। तो यस सर, एक्सपायरेशन के यस सर, समय यस सर। नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल क्लोज नहीं कराना है, और नहीं तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा। दैट लीड्स टू प्रेशर ऑन द बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के लिए। इसीलिए वाल्साल्वा मैनूवर नहीं कराया जाता है। कहने का मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं कराना होता है, खास करके ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ द नोज, इसको बोलते हैं ना।